सो गाइस, स्पीड 400 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और ये एक TFT कंसोल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने मंगवा लिया है CPMC का ये टच स्क्रीन, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले चलने वाला है। एंड तक वीडियो बने रहिएगा, इसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, और एंड में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या इस पर्टिकुलर डिवाइस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ये वेस्ट ऑफ मनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, इस डिवाइस की कंपनी का नाम है CPMC, दैट मीन्स कार प्ले मोटरसाइकिल्स, ठीक है। और ये मॉडल नंबर है P7, ठीक है। तो CPMC P7 मॉडल नेम है। चलिए अनबॉक्स करते हैं। पहले इसका बॉक्स देख लीजिए। बॉक्स जो है ना, ये कुछ इस टाइप का मिलता है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह बना हुआ है और यहाँ देखिए, यहाँ पे कार प्ले मोटरसाइकिल लिखा हुआ है CPMC। ओके, और देखिए यहाँ पे CPMC लिखा है एंड दैट्स इट। इतना ही है बॉक्स में। ब्लैक कलर का बॉक्स है और इसको खोलने के लिए ना ये कुछ इस टाइप का मिल जाता है। इसको ओपन करेंगे और देखिए बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पहले तो ये डिवाइस है जो कि बबल रैप में अच्छे से पैक है और ये ओवरसीज आता है, बाहर से आता है। आप जब ऑर्डर करोगे ना तो ये आउट ऑफ कंट्री से आएगा। तो इसकी डिलीवरी अच्छी खासी हो गई थी, विदाउट एनी डैमेज बॉक्स मुझे रिसीव हो गया था। और देखिए ये ना कुछ मैट टेक्सचर में है, तो विजिबिलिटी अच्छी रहने वाली है इसकी। तो यहाँ से इन्होंने ऊपर से ये कवर दिया हुआ है ताकि वो रेन का पानी इसमें आगे नहीं आए, ठीक है, स्प्लैशेस से बचा रहे। और पीछे देखेंगे तो पीछे यहाँ पे इन्होंने लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। और पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए कार्ड का पोर्ट है एंड यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट है। तो ये अभी इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉडल पे ये वर्क नहीं करता है। इसके लिए आपको हायर मॉडल के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स में। बॉक्स में ये लगाने के लिए प्रोविज़न मिल जाता है, ये स्क्रूज़ वगैरह मिल जाते हैं और ये जो है ना, ये सब लगाने का प्रोविज़न। चलिए इसको साइड में रखते हैं और साइड में मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें। तो ये पैकेट है, इसमें स्क्रूज़ हैं और इस वाले में आई थिंक कनेक्टर्स होने चाहिए। हाँ, इसमें कनेक्टर्स हैं। तो ये जो है ना, ये हैंडल पे लगेगा। ओके, और ये जो है ना, ये आपके USB पोर्ट में लगेगा। अगर आपकी बाइक में USB पोर्ट है तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये USB पोर्ट आता है। ये टाइप सी कनेक्टर आपको बाद में लेना पड़ेगा, ये आपको ब्लिंकिट या फिर अमेजोन से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेपरेटली बाई किया है टाइप सी कनेक्टर। सो टाइप सी कनेक्टर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरी बाइक में टाइप सी पोर्ट है, USB पोर्ट नहीं है। ये बैटरी कनेक्टर है, इससे बैटरी से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ वायरिंग दी हुई है। तो बैटरी से तो हम नहीं करेंगे, बैटरी का हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ये मैनुअल है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाने के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, देखिए। अब गाइस देखिए इसका मैनुअल देखिए आप। ये 7 इंच का मोटरसाइकिल स्मार्ट स्क्रीन है और अंदर जाएंगे तो इसमें सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। देखिए 7 इंच इसका रेजोल्यूशन लिखा है 1024x600। टच कंट्रोल, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ऑडियो आउटपुट एंड ब्लूटूथ टीयर। उसके बाद पावर कॉर्ड, स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, वो लिखा हुआ है। और उसके बाद टायर प्रेशर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्लस टूल किट। तो ये TPMS सिस्टम जो है ना, ये बेसिकली 2 डिवाइस आता है आपके टायर में लग जाते हैं, उसको भी सपोर्ट करता है डिवाइस। लेकिन वो जो कनेक्टर्स है ना, जो आपको टायर्स में लगेंगे, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। चलिए अब इंस्टॉल करते हैं ये CPMC का टच स्क्रीन। तो पहले ये ले लेते हैं और ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो दिया हुआ है। और क्या है, ठीक है। और ये है एंड देन इसके नट बोल्ट है, ठीक है। और इसको डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे ना ऐसे ये ग्रैब कर पाएगा। यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ से इसको हम इंसर्ट करेंगे ना, तो यहाँ से ये ऐसे करके ये लग जाएगा। और यहाँ पे जो है ना बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। ओके, ये जो बोल्ट्स दिए ना, ये सारे लगाने पड़ेंगे। सो ये जो ब्लैक कलर के प्लास्टिक के पार्ट दिए ना, ये बेसिकली अगर आपके हैंडल बार का थिकनेस कम होगा ना, तो उसके लिए आप इसको इंसर्ट करके लगा सकते हैं। बेसिकली आपके हैंडल बार के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, इसलिए ये ब्लैक वाले दिए हुए हैं। चलिए इसको लगाते हैं। तो गाइज अभी हमें पता चला, हम जब इंस्टॉल कर रहे थे तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसमें फिट नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ से ना हम इसको अगर फिट करना चाह रहे हैं ना, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। बेसिकली ये वाला पार्ट जब हैंडल के ऊपर रहेगा तो हैंडल में स्क्रैचेस नहीं आएंगे, इसलिए ये रबर का पार्ट दिया जाता है। तो इसको जब आप ऐसे लगाते हो ना, ठीक है, तो ऐसे आप लगाते हो तो ज़्यादा अच्छे से रिजिड रहता है। और यहाँ से हमने इसको लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ से ना इसके हम अगर ये बोल्ट्स लगाते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे बोल्ट्स लगाने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जा रहे हैं बोल्ट्स, तो इसका ट्रैवल यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा ढीला ही रहने वाला है। और अगर इसको हम निकाल दें, इन्होंने जो प्रोविज़न दिया है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये प्लास्टिक का पार्ट जो दिया है कि आप टाइट कर सकते हो, अगर ये हम इसमें डाल देते हैं तो इसमें जगह ही नहीं बचती है, इसमें स्पेस ही नहीं बचता है कि हम ये वाला स्क्रू लगा सके वापस से, ठीक है। तो इसका कुछ रोल नहीं बचा, तो इसका कुछ रोल नहीं है। और इसको अगर लगाना है ना, तो इसको निकालना पड़ जाएगा और इसको पूरा निकालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको साइड में रखेंगे और उसके बाद इसको डाल करके उसके बाद ये लगाना है
एंड देन उसके बाद ये फिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके से फिट हो रहा है। तो प्रोविज़न लगाने का कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, जो कि नेकेड रह गया है यहाँ पे, ओके, तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ से हैंडल बार में स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक रबर बीडिंग होनी चाहिए थी। अब आप यहाँ पे कुछ जुगाड़ वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे रबर वगैरह लगा सकते हैं, आपके पास अगर रबर है, या फिर कुछ और भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हमने लगा दिया और इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। तो अब ये अच्छे से फिट हो गया है। ठीक है, ओके, सो अब ये अच्छे से फिट हो गया है। अब डिवाइस लगाने के लिए ये वाला प्रोविज़न दिया जाता है, ये रोटेट हो जाता है कहीं भी। ठीक है, तो इस पर हम डिवाइस लगाएंगे अभी। सो यहाँ से डिवाइस इंसर्ट करके और यहाँ से इसको टाइट करने का प्रोविज़न दिया है। ओके, सो यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये फिट हो गया, लाइक दिस। ओके, अब इसको पावर सोर्स देना है। तो पावर सोर्स देने के लिए ये केबल दिया जा रहा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे। और ये जो टाइप सी कनेक्टर मैंने लगाया हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया था कि ये यूएसबी मिलता है, इसमें मैंने टाइप सी कनेक्टर लगाया अलग से। उसके बाद इसको टाइप सी पोर्ट में इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, बेसिकली स्पीड 400 में बाइक को स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही ये पावर सोर्स आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट हो गया द रोमिंग रोड्स। ये उन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है, आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, जैसे आपको अपना नाम वगैरह कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ से आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, यहाँ पे सेटिंग्स है, और यहाँ पे ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे ये शायद से स्क्रीन, ओके, ये सेटिंग्स है। बेसिकली आप कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो जब कनेक्ट करोगे ना, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है। बैक जाएंगे होम पे, और यहाँ पे ना ये ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस तो हाईएस्ट पे ही है। तो इसको ना हम इसका स्क्रीन गार्ड निकाल के देखते हैं कि ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ना ये शाइनी मटेरियल है, ये मैट मटेरियल नहीं है, ये मैट कलर का इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ये स्क्रीन गार्ड चढ़ा हुआ है, इसलिए मैट दिख रहा है। ब्राइटनेस इसका ओके है, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, ठीक ठाक ब्राइटनेस है इसका। और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ऑक्सिलरी बटन, स्पीड सेवर, टायर प्रेशर, लैंग्वेज, क्लियर कनेक्शन हिस्ट्री, रिस्टोर फैक्ट्री एंड फर्मवेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसको कनेक्ट करेंगे, हम एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करेंगे इसको। तो हमको ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों ऑन करना पड़ेगा, जैसे इसके मैनुअल में लिखा था। तो यहाँ से हम ब्लूटूथ को कर लेते हैं ऑन, एंड यहाँ से वाईफाई को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, एंड ब्लूटूथ हम देखेंगे कौन सा ब्लूटूथ है इसका। यहाँ पे इसका जो ब्लूटूथ है वो है P7। ठीक है, इस पर हम टच करेंगे, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये मेरा फ़ोन मिरर हो गया बेसिकली। मेरा जो फ़ोन में सारे फीचर्स जो है ना, ये यहाँ पे दिख जाते हैं। बेसिकली एप्पल कारप्ले उसी को बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैप्स का फीचर है, यहाँ पे नाउ प्लेइंग, होम का बटन है, एंड देन स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे टीम्स है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। तो जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है ना, मेन एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और आप इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है ना। क्योंकि यहाँ पे ये मैप का पूरा दिख गया है, ये गूगल मैप। ओके, तो गूगल मैप हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे और ओके, सो नियर बाय पेट्रोल पंप सर्च करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टार्ट। और होम पे जाएंगे, बैक जाएंगे। तो होम पे जाने के लिए यहाँ पे इसको स्वाइप किया, एग्जिट, यहाँ बैक जाएंगे। अरे भाई होम पे कैसे जाएंगे, हाँ ये देखो ये आ गए होम पे। सो जैसे ही मैंने इग्निशन ऑफ किया, पावर सोर्स ऑफ हो गया, तो ये डिवाइस बंद हो गया। सो ये सारे कुछ फीचर मिल जाते हैं इसमें। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी सिक्योरिटी कैसी है, बेसिकली ये एंटी थेफ्ट है या नहीं है। सो गाइस मेरे हिसाब से ना ये एंटी थेफ्ट तो नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोविज़न यहाँ से दिखाइए आप, ये प्रोविज़न ना कुछ इस टाइप का है। और अगर किसी को अगर ये चुराना होगा, किसी को चोरी करना होगा, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ना बस इसको घुमाने की ज़रूरत है। ठीक है, और घुमाने के बाद यहाँ से हमने इसको भी निकाल लिया और ये मेरा हो गया। तो इसको चुराना बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इजी है। कंपनी को कुछ लॉक वगैरह इसमें देना चाहिए था। मुझे यहाँ पे कुछ प्रोविज़न नहीं दिख रहा है, कोई लॉक वगैरह तो नहीं दिख रहा है कि जिससे चोरी नहीं हो सके। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस को ना अपने साथ निकाल के लेके जाना पड़ेगा। जहाँ भी आप जाओगे ना, तो आपको अपने साथ ही रखना पड़ेगा डिवाइस। अगर आप छोड़ सकते हो, कोई
सिक्योर पार्किंग है तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा। सो गाइज 12,927 रुपए इस डिवाइस का प्राइस है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ROADS30 तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आपको ये डिवाइस मिलेगा 9,048 रुपए में, ठीक है। तो 12,000 का डिवाइस है, 9,000 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट लगा करके। तो गाइज डिस्काउंट का पीरियड बता देता हूँ मैं, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक है, और उसके बाद 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। तो इस पीरियड में अगर आप लोगे ना मेरा कोड यूज करके ROADS30 तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये डिवाइस लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।